नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चे मैं पहले भी आपके साथ किया हुआ हूँ और जिसके ऊपर एक फ्रॉड केस लगाया गया था और इस फ्रॉड केस के कारण और वो भी किसने लगाया? सेबी ने। और सेबी ने इस तरीके से फ्रॉड केस के लगाने के कारण स्टॉक के आज हालत एक पेनी स्टॉक जैसे बन चुके हैं। एक दिन कंपनी का हालत बहुत अच्छा खासा था, जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और इसके ऊपर एक इनसाइडर ट्रेडर्स के ऊपर एक आरोप लगाया गया था और एक फेक न्यूज़ लगाया गया था। उस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला और आज वो पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो कंपनी कौन-सा है जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है पीसी ज्वेलर्स। तो आप सभी जानते हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। तो पीसी ज्वेलर्स का जो अभी प्राइस रेंज है ₹82 के आसपास है। एक टाइम कंपनी अराउंड ₹20 के आसपास भी चल रहा था। तो ₹20 के नीचे भी चल रहा था, इतने छोटा कंपनी हो चुके थे। तो इतनी गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करूँगा। पहले मैं वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं इस कंपनी के बारे में आज की बात करूँगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मार्केट खुलते ही पिछले दिनों में मार्केट खुलते ही देखिए एक शानदार एक रैली आपको 5 दिनों में दिखेगा। तो इस तरीके से रैली के पीछे कोई ना कोई तो कारण, कोई ना कोई तो वजह होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं देखिए जब कुछ दिनों पहले कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, तब मैं बताया था कि कल्याण ज्वेलर्स ने अच्छा खासा एक रेवेन्यू ग्रोथ किया इस क्वार्टर 3 में। मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी ने एक अच्छा खासा ग्रोथ किया। फिर भी आप देखेंगे इस क्वार्टर 3 में भी कंपनी का तो ग्रोथ तो हुआ, मगर एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा पीसी चंद्र ज्वेलर्स ने ग्रोथ किया। तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और हाँ, आप ट्रेडर हैं तो नीचे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, जो है बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। आप देख सकते हैं पीसी ज्वेलर्स रिकॉर्ड्स मोर देन 38% वाई ऑफ वाई ग्रोथ इन क्वार्टर 3। यहाँ पे देखिए टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर के कंपनी जो रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड पार कर दिया। मैं जितने दिनों से इस कंपनी को जानता हूँ, जितने दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उतने दिनों में आज तक मुझे इतना ग्रोथ कोई भी क्वार्टर में नहीं दिखा। तो ईयर ऑफ ईयर इस क्वार्टर का जो ईयर ऑफ ईयर मतलब मान के चलिए क्वार्टर 3 खत्म हो गया। इसका मतलब कौन-सा क्वार्टर? दिसंबर का। तो दिसंबर 2021 से 2022 इस जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे तो 38% का ग्रोथ देखने को मिला और इस 38% का ग्रोथ कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी बात है। मगर कितनी अच्छी है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। पीसी चंद्र ज्वेलर्स सेड दैट during the quarter ended 31st December 2022, the company has recorded domestic turnover of 829 crore। तो कितने टर्नओवर बनाया? 829 करोड़ और वो भी डोमेस्टिकली। देखिए 2 तरीके से बिज़नेस होता है। डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में भी बिज़नेस करते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनली भी बिज़नेस करते हैं। तो डोमेस्टिकली टर्नओवर बढ़ चुके हैं क्योंकि इंटरनेशनली टर्नओवर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ग्लोबली जो मार्केट है, ग्लोबली का जो मार्केट का जो इम्पैक्ट है, उस हिसाब से देखा है तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आपको ज़रूर देखने को मिल चुके हैं। जिसके कारण आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर सब ग्लोबली मार्केट में प्रेशर में है। तो आप देख सकते हैं द कंपनी डोमेस्टिक टर्नओवर इन द यहाँ पे देखिए मतलब जो क्वार्टरली प्रीवियस ईयर में जो किए थे 600 करोड़ के आसपास किए थे, तो अभी कितना बन चुके हैं 830 करोड़ के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़ा चुके हैं इस बार। इसका मतलब इस क्वार्टर में अच्छा खासा एक कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, अच्छा खासा एक टर्नओवर कंपनी ने किया और इस टर्नओवर के चलते हुए कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या बढ़ने वाला है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको दिखाए तो जैसे देखिए पीसी ज्वेलर्स इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द जेम्स एंड ज्वेलरीज सेगमेंट इन इंडिया। तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली इन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग रिटेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड यहाँ पे देखिए स्टडेड ज्वेलरीज। तो ज्वेलरीज, गोल्ड एंड डायमंड के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं। मगर कंपनी ने यहाँ पे जो डेटा मिला है, उस डेटा के हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो डेटा है वो ऑब्वियसली कंपनी का डोमेस्टिकली डेटा है। मतलब इंडिया में जितने बिजनेस हुआ उस हिसाब से यहाँ पे कुल मिलाकर
38% का ग्रोथ हुआ। मगर इंटरनेशनल लेवल देखा जाए तो कंपनी का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आपके सामने इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आपको हमेशा जानना है कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, क्या वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है? क्या वो कंपनी सही में आपको प्रॉफ़िट देने का कैपेबिलिटी रखते हैं? तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए बार-बार दिखाता रहता हूँ। अभी कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा, कंपनी अभी भी प्रॉफ़िट में नहीं, लॉसेस में है और आज नहीं कंटीन्यूअसली लॉसेस में है क्योंकि प्रीवियस जो डेटा है, वो भी देखेंगे। कंपनी का जो क्वार्टर का रिज़ल्ट है, आप देखेंगे, देखिए कंपनी का कुछ क्वार्टर्स में कंटीन्यूअसली लॉस चलता रहा है। हाँ, बीच-बीच में कंपनी प्रॉफ़िट भी किया, मगर लॉसेस का परसेंटेज भी ज़्यादा है। अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी ने एक बार लॉसेस किया और वो भी पिछले मतलब इसी साल मतलब 2022 में, अभी तो 2023 स्टार्ट हो गया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने लॉसेस किया मतलब प्रॉफिट किया बहुत कम है। पहले कंपनी बहुत शानदार चलते थे, तो इसीलिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है पहले अच्छा खासा देखने को मिलेगा, उसके बाद अचानक गिरावट। इस गिरावट के पीछे एक ही कारण है, सेबी ने इसके ऊपर जो फ्रॉड के आरोप लगाया गया था, इनसाइडर ट्रेडर्स के ऊपर आरोप लगाया गया था, उस बेसिस में इस कंपनी का गिरावट देखने को मिला है। तो कंपनी का देखिए स्टॉक का प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आपको शायद 1 साल में तगड़ा रिटर्न दिखेगा, 200% के आसपास। इसी चीज़ को देखकर रिटेल पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर आपको रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना है। रिटर्न आपको हाँ, देखना तो है, आपको 12 से 15 से 20% तक आपको अगर रिटर्न मिल रहा है, तो उससे खुश हो जाइए। आपको ये देखना है, ये जितने सारे 10 ईयर, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, हर किसी में आपको 15% के ऊपर अगर कोई कंपनी डेटा दिखा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको पॉज़िटिवली सोचना चाहिए। तो देखिए, उससे पहले आपको ये सारे पैरामीटर्स देखना चाहिए कि आप सेल ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ में नेगेटिव में है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो देखिए पॉज़िटिव तो है, मगर बीच-बीच में इतने बड़े-बड़े नेगेटिविटी देखने को मिला, जो पॉज़िटिविटी को भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पहले प्रोमोटर के पास 46% होल्डिंग था, आज प्रोमोटर खुद का होल्डिंग बढ़ा है। एफएस के पास 5% 5.5% का होल्डिंग था, आज उसका होल्डिंग गिर चुके हैं। डीएस के पास भी होल्डिंग कम हो चुके हैं और पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी इसके ऊपर इस तरीके से हलचल देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको बताएँगे। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको कितना शानदार दिखेगा। आपको कोविड के टाइम में कंपनी का चार्ट पैटर्न आ गया था ₹8 के आसपास और आज से कंपनी कितने गए थे? करीबन ₹100 ₹110 के आसपास। तो ये जो जर्नी है बहुत तेज़ी से जर्नी हुआ और यहाँ पे देखिए जो लेवल्स में आपको मार्क करके दिया था, ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था और इस स्ट्रॉन्ग लेवल्स के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। सामने क्या था? ये जो टेल लाइन है, ये 200 डेज़ ईएमए है। इस ईएमए को जब तोड़ा, उसके बाद देखिए एक एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ एक लॉन्ग जर्नी के लिए। तो देखिए जर्नी तो आपको दिखा, मगर मेरे हिसाब से इसको इस लेवल को तोड़ना है। ये जो लेवल है ₹150, इस लेवल को तोड़ना है, तभी एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिलेगा। ये उसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर में दिखेगा, एक 205 में दिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो दिखेगा करीबन 400 के आसपास। तो देखिए पहले कंपनी किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस किया था। कंपनी एक टाइम इसका प्राइस करीबन ₹30 के आसपास आ गया था पहले 13 में। उसके बाद देखिए कंपनी ने वहाँ से कितना जाया, देखिए ₹30 से 600, तो कितने गुना रिटर्न आपको दे चुके थे उस टाइम में, आप सोचिए। उसके बाद देखिए फ्रॉड का जब न्यूज़ आया, किस तरीके से गिरावट हुआ। 1 दिन में, 1 हफ्ते में करीबन सा 600 से डायरेक्ट आ गया कितना? 250 में, 220 में, तो इतना बड़ा क्रैश हो गया था। करीबन-करीबन 70 टू 80% गिरावट हो गया था। उसके बाद लगातार गिरावट होगा। ये टोटली येस बैंक जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपको ज्वेलरी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, सेफेस्ट ज़ोन में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप टाइटन को चूज़ करिए। आपको थोड़ा-सा रिस्की गेम खेलना है, तो आप राजेश एक्सपोर्ट को चूज़ कर सकते हैं। आप अ, देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स को चूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कंपेयर आपको इस कंपनी के साथ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।